Hello बच्चों, let's read the question. Question says test whether the following relation R1, R2 and R3 are reflexive, symmetric and transitive. R1 on Q node defined by A, B belongs to R1 implies by A equals to 1 upon B. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है R1 रिफ्लेक्सिव. अगर हमारे पास कोई रिलेशन R है जो किसी सेट A से A पर है एंड रिलेशन को हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि A, B वेयर जो A है वो A और B जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, सेट A से, और A जो है वो रिलेटेड है B से, मतलब A जो है B पे मैप हो रहा है. देन हम इसको इस A, B से रिप्रेजेंट करेंगे और उस पूरे रिलेशन के सेट को R से लिख रहे हैं. देन हम इसको रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू A, जो सेट में जितने भी एलिमेंट A हैं उन सभी के लिए जो A, A जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट R में, मतलब रिलेशन में A, A होना चाहिए ना, और सभी एलिमेंट के लिए. एंड सिमेट्रिक तब बोलते हैं, सिमेट्रिक अगर इफ A, B जो है वो बिलोंग करता है R को, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए. देन B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में. एंड ट्रांजिटिव बोलते हैं, ट्रांजिटिव तब बोलते हैं जब इफ A, B बिलोंग कर रहा है R में एंड B, C बिलोंग कर रहा है R में. इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सेकेंड वाला टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम है. देन A, मतलब इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, A, C जो है वो बिलोंग करना चाहिए R में. देन हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं. ना हमें जो रिलेशन R1 है वो गिवन है, R1 इक्वल्स टू वो ऑन किसी सेट Q पर है, डिफाइंड बाय A, B के फॉर्म में है, सच दैट हम इसको लिख लेते हैं, सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो A, B where A and B belongs to Q नॉट, कोई सा भी सेट हो सकता है, और where and X जो A है वो इक्वल्स टू 1 अपॉन B है. ये रूल दे रखा है. नाउ सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव को. तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फॉर एवरी एलिमेंट X अगर बिलोंग कर रहा है किसमें, Q नोट में, देन X जो है वो बिलोंग करना चाहिए R में. तो X, बिलोंग करने की कंडीशन क्या है कि X इक्वल्स टू 1 अपॉन X होना चाहिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि X जो है वो 1 अपॉन X के इक्वल है. सो होगा क्या कि X 1 अपॉन X के इक्वल नहीं है, वो होता ऑफकोर्स अगर 1 माइनस नहीं होता तो X 1 अपॉन X के इक्वल नहीं होता. तो इम्प्लाइज X जो है वो R1 में नहीं है, does not belongs to R1. So R1 is not reflexive. And now हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं. सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम लेट कर लेते हैं A, P बिलोंग कर रहा है R1 में. देन क्या होगा, हमें प्रूफ क्या करना है, B, A भी बिलोंग करना चाहिए R1 में, तो सिमेट्रिक होगा अगर ऐसा होगा तो. तो A, B अगर बिलोंग कर रहा है R1 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू 1 अपॉन B, तो ये इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B इक्वल्स टू 1 अपॉन A. नाउ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इंप्लाइज कर रहा है कि B, A भी बिलोंग कर रहा है R1 में. सो R1 क्या हो गया, R1 इज सिमेट्रिक. तो रिलेशन R1 इज सिमेट्रिक. अब नाउ हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं. तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं A, B बिलोंग कर रहा है R1 में एंड B, C बिलोंग कर रहा है R1 में. तो नाउ चेक ये करना है कि क्या A, C बिलोंग कर रहा है R1 में, अगर करेगा तो ट्रांजिटिव और नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं है. तो नाउ A, B बिलोंग कर रहा है R1 में, इसका मतलब क्या हो गया, A इक्वल्स टू 1 अपॉन B हो गया. एंड B, C बिलोंग कर रहा है R1 में, इसका मतलब हो गया 1
b इक्वल टू 1 अपॉन c। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन b इक्वल टू c और दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। तो नाउ यहाँ पर इसको देखने पे क्या पता चलता है a इक्वल टू 1 अपॉन b है 1 अपॉन b यहाँ से ये इम्प्लाइज करता है a इक्वल टू क्या आ गया c। तो नाउ ये क्या तो इसका मतलब a इक्वल टू 1 अपॉन c नहीं है इसका मतलब a डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन c। सो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r1। सो ये इसका मतलब क्या हो गया r1 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें क्वेश्चन में चेक ये करना था कि r रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज सिमेट्रिक and r is not transitive. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.